जय श्री राम। आज हम आपको एक और प्रयोग बताने वाले हैं। देखिए, हम जो भी प्रयोग बताते हैं ये प्रयोग हमारे अनुभूत प्रयोग रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को बताता हूँ हमारे पास में जिनका लेख हो, प्रमाण हो, कल को यदि कोई पूछे तो हम बता सकें। हम अन्य लोगों की भांति कोई दावा नहीं करते और बड़ी बड़ी बातें करके भ्रमित करने जैसी बात कभी नहीं करेंगे, ना किया है ना करेंगे। हाँ, ये अपेक्षा ज़रूर रहती है, इच्छा रहती है हमारी कि अपेक्षा नहीं मतलब इच्छा रहती है हमारी कि लोगों का हित हो जाए। उसी के लिए बताते हैं, किसी भी लाइक कमेंट या शेयर के लिए नहीं बताते। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो आप प्रयोग करें, ना लगे ना करें। समझ में आए तभी करें। जैसा बताया गया है, निर्देश है, वैसा ही करें। इस विषय में अभी पिछली किसी पोस्ट पर किसी ने कमेंट किया था कि यदि ना हुआ गुरुजी तो हमारे करने में, किसी के भी करने में त्रुटि हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है, ये जितनी भी परा मनोविज्ञान की चीज़ें या विद्याएं हैं, महाविद्याएं, विद्याओं की चीज़ें हैं, मंत्र विज्ञान की चीज़ें हैं, इनमें समय लगता है। एक बार, दो बार, तीन बार में कभी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन निरंतर करने पर सफलता मिलती है। अगर कभी नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपने सही ढंग से उसको किया नहीं। और फिर मंत्र में मनते तीर्थे दैवज्ञे बेखजे गुरु यावत भावना यस्य तादृशी फल निश्चितम। मंत्र में, तीर्थ में, गुरु में, दैवज्ञ में जैसे जिसकी आस्था होती है वैसे ही उसको फल प्राप्त होता है, वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। तादृशी सिद्धिर्भवति। तो यहाँ पर समझने की चीज़ है। इसलिए आज हम एक और आपको उपाय बता रहे हैं। इस उपाय को ध्यान से सुन लें और इसको सहज में कर सकते हैं। बाबा तुलसीदास जी की रामचरितमानस कहते हैं कि जिन मंत्रों में श्री, ओम, फट, स्वाहा, वसट ये शब्द ना आए तो वो साबर मंत्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार से श्री रामचरितमानस में तो कहीं पर भी ये नहीं है। जब कहीं भी नहीं है श्री, ओम, फट, वसट, स्वाहा इत्यादि शब्द नहीं लगे हैं और हनुमान चालीसा आदि में भी नहीं, तो ये क्या हो गए? ये सब साबर मंत्र हो गए। और बाबा तुलसीदास जी बालकांड में कहते भी हैं, साबर मंत्र जाल दिन से, क्योंकि रामचरितमानस की रचना तो स्वयं भगवान शिव ने किया है। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, ताते राम चरित मानस बर, धरहु नाम ही हेरि हरस हर। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि श्री रामचरितमानस की रचना तो भगवान शिव ने किया है, अपने मानस में रखा, इसलिए राम के चरित्र को मानस में रख करके उसकी रचना की, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस संपूर्ण साबर मंत्र ही है। तो आइए इसके एक मंत्र का प्रयोग, इसके एक चौपाई का प्रयोग बता रहे हैं कैसे करना है। रवि पुख या गुरु पुख को स्नान करके, रविवार के दिन पुख्य नक्षत्र हो अथवा गुरुवार के दिन पुख्य नक्षत्र हो, अपने क्षेत्र में जाकर के किसी आचार्य से ये मुहूर्त जान सकते हैं। अथवा हमारी एक अन्य वीडियो पड़ी हुई है रवि पुख्य की, गुरु पुख्य की, आने वाले हैं, उसको आप कर सकते हैं। स्नान करके सफ़ेद या पीला
वस्त्र पहन करके और पहले मेरु मंत्र जागृत मंत्रों से हवन करें। जैसे अन्य हवन होता है, पूजन होता है पंचाव्याहुति आज से, तो पहले 5 प्रजापतियों की और इष्ट की, देवता की, गुरु की, इन सब की, कुल देवी आज की आहुति करके, पूजन करके, और फिर हवन से 21 बार के जप करेंगे, हवन करेंगे। इसके बाद में तुलसी और स्फटिक की माला से 1100 बार जप करना है और 108 बार उसके बाद में हवन करना है। जल से भरा नारियल, जल वाला, पानी वाला नारियल, उसको भोग में देना है, चढ़ाना है। तो इसको करने के बाद में करना क्या है, जब करना है तो तुलसीदास जी का एक चौपाई मंत्र है, माम अभिरक्षे रघुकुल नायक, जटबर चाप रुचिर कर सायक। इससे करेंगे क्या, लाभ क्या मिलेगा कि आप कहीं अगर जा रहे हैं घर के बाहर और आपका घर कोई देखने वाला नहीं है, या सुरक्षा आपको चिंता बनी रहती है, आप कहीं गए हुए हैं अपनी किसी सामान वस्तु को छोड़ के, और आपको चिंता बनी हुई है उसे कौन देख रहा होगा, उसकी रखवाली कौन कर रहा होगा। घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, फार्म हाउस, गोदाम, जहाँ भी जो भी चीज़ है उसकी रक्षा कौन कर रहा होगा। जब आप इस बताए हुए नियम से अगर आप इसको कर लेंगे तो करने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद में अगर आपने 11 बार मंत्र पढ़ करके, 11 बार चौपाई पढ़ करके फूंक छोड़ करके चले गए तो निश्चित करके आपकी उस जगह की रक्षा हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्वयं से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। ब्राह्मण आचार्य और से जो है विद्वान से, इनसे भी अनुष्ठान पूजन आदि कराए जाते हैं। लेकिन जब कठिन समस्याएं होती हैं या स्वेच्छा से धर्म के संबंध में कि हम धार्मिक भी हैं, सनातनी भी हैं, इस क्रम में बड़े अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को आप स्वयं से भी कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, जन कल्याण के लिए, जन सुविधा के लिए, सभी के लिए हैं और कर सकते हैं। लेकिन हाँ, योग्यता और पात्रता, पवित्रता अनिवार्य होती है, इसका भी ध्यान रखें। अगर आप उसके पात्र नहीं हैं, योग्य नहीं हैं, तो भले ही स्वयं से करने लायक हो, लेकिन फिर भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जय श्री राम।